Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. पानी की कीमत। गांव की जिंदगी शहर से बहुत अलग होती है। यहाँ हर चीज आसानी से नहीं मिलती और जो चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है अक्सर उसकी कद्र सबसे कम की जाती है। इस कहानी का गांव था मेहनतपुर। नाम से ही लगता था जैसे यहाँ लोग सिर्फ मेहनत पर जीते हों। मेहनतपुर की सुबह हमेशा एक जैसी होती, मुर्गे की अजान जैसी आवाज और दूर कहीं से बैलगाड़ी की खर्र खर्र। लेकिन इस गांव की एक चीज बहुत खास थी और वो थी पानी की कमी। इस गांव में पानी आसानी से नहीं मिलता था, ना कोई नदी ना कोई नहर, सिर्फ एक पुराना कुआं था जो पूरे गांव की जिंदगी था। सुबह सुबह औरतें मटके उठाए लाइन में खड़ी होती, बच्चे आधी नींद में पानी भरने आते और बुजुर्ग बस यही कहते, बेटा पानी जाया मत करना। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रयान। उम्र करीब 11 साल थी। रयान शहर से आया हुआ था। उसके वालिद यहाँ नौकरी की वजह से आए थे। शहर में रयान ने कभी पानी की कद्र नहीं की थी। नल खोला, पानी बहा, हाथ धोए, पानी बहा, खेल में बाल्टी उलट दी, पानी बहा। उसके लिए पानी सिर्फ एक चीज थी जो हमेशा मिल जाती है। गांव के बच्चे रयान को समझाते, पानी संभाल के यूज करो। रयान हंसकर कहता, अरे पानी ही तो है, फिर आ जाता है। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। कुएं का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के बुजुर्ग परेशान थे, औरतें दुआएं कर रही थीं और बच्चे चुपचाप थे। उसी दिन रयान ने दोस्तों के साथ पानी से खेलना शुरू कर दिया। बाल्टी भरकर फेंकी, फिर और भरी, फिर और। अचानक एक बूढ़ी अम्मा ने डांट दिया, बेटा ये पानी पूरे गांव का है। रयान ने गुस्से में जवाब दिया, थोड़ा सा पानी ही तो है। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उस रात गांव में सिर्फ आधा पानी बचा था। अगले दिन सुबह कुआं बिल्कुल सूख चुका था। ना पानी ना उम्मीद। औरतें रो रही थीं, बच्चे प्यास से बेहाल, जानवर जमीन पर बैठ गए। रयान पहली बार डर गया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी पानी कहाँ से आएगा? माँ ने बस इतना कहा, बेटा अब समझ आएगी पानी की कीमत। गांव वालों ने फैसला किया कि दूर पहाड़ों से पानी लाना होगा। सफर मुश्किल था, रास्ता लंबा, धूप तेज। रयान ने जिद की, मैं भी जाऊंगा। वालिद ने मना किया, लेकिन रयान नहीं माना। रयान ने पहली बार महसूस किया कि पानी लाना कितना मुश्किल होता है। पैरों में छाले, गला सूख गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसी वक्त रयान को याद आया कि कैसे वो नल खोलकर पानी बहा देता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पहाड़ों के करीब एक छोटा सा चश्मा मिला। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रयान ने जब पहला घूंट पिया तो उसे लगा जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। उस पल रयान ने दिल ही दिल में कहा, ये पानी सिर्फ पानी नहीं, ये जिंदगी है। वापस गांव आकर रयान बिल्कुल बदल चुका था। अब वो नल बंद करता, बच्चों को समझाता और बुजुर्गों की मदद करता। गांव के बच्चे हैरान थे। रयान अब कहता, पानी जाया करना जिंदगी जाया करना है। कुछ महीनों बाद गांव में छोटा सा पानी का सिस्टम बनाया गया। सब मिलकर काम करते और हर दीवार पर लिखा गया, पानी की हिफाजत, जिंदगी की हिफाजत। रयान अक्सर कुएं के पास खड़ा होता और खामोशी से पानी को देखता। उसे याद आता कि गलती कितनी महंगी होती है। सूरज गुरूब होता और मेहनतपुर एक नई सोच के साथ रात की आगोश में चला जाता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिस चीज़ की कमी महसूस हो जाए उसकी कीमत खुद समझ आ जाती है, लेकिन अक्लमंद वो होता है जो कमी से पहले ही कद्र कर ले।